हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं भारत के स्थलीय सीमा के विस्तार कैसा है और भारत के स्थलीय सीमा के जो भी पड़ोसी देश है उसको काफ़ी कम समयों में हम लोग समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग उत्तर भारत के मैप भी काफ़ी आसानी से बनाने और सीखने का भी प्रयास करेंगे। हम लोग मैप के सहारे अगर हम कोई भी चीज़ को समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रहता है और हमें उस चीज़ को याद करने में काफ़ी सहूलियत मिलता है। इसलिए हम खुद से उत्तर भारत का मैप बना के और पूरे स्थल क्षेत्र में जो भी देश है वो सभी देश को समझने का भी प्रयास करेंगे और किस देश का विस्तार हुआ, कैसे उस देश का नाम भी पड़ा, उस सभी चीज़ को हम लोग देखने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ आप लोग पूरे भारत के तो हम लोग नहीं बनाएंगे, यानी प्रायद्वीपीय जो भारत है उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो कि उत्तर भारत का क्षेत्र, जो कि चारों तरफ से स्थल है उत्तर भारत का क्षेत्र, और चारों तरफ उत्तर भारत में हम कहें कि स्थल से घिरा हुआ है, जिससे हमें उत्तर भारत में बहुत सारे देश हमारे पड़ोसी हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत का मैप बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पड़ोसी देशों को सीखेंगे। तो आप हमारे साथ मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़े थोड़े ड्रॉ करके पूरे उत्तर भारत के मैप हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से हल्का इसको ऊपर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा हॉट टाइप कर देंगे, उसके बाद हल्का सीधा करके और ऐसे करके, और नीचे यहीं पे है राजस्थान। तो यहाँ पे राजस्थान ड्रॉ की तरह निकला हुआ है, और नीचे हम कहें कि यहाँ पे गुजरात है, तो यहाँ पे हम लोग गुजरात बना दिए। ठीक, एक साइड हमारा भारत का ऐसे हो गया। इधर साइड का हम लोग बनाए तो ये वाला जो हिस्सा है इससे थोड़ा डाउन करके यहाँ पे कीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर भी हॉट टाइप कर दीजिएगा, उसके बाद हल्का खींचिएगा। यहीं पर उत्तराखंड का क्षेत्र है जो हल्का नीचे धंसा हुआ है, और यहाँ से आप एक लंबी रेखा खींचिएगा, और यहाँ से यहाँ एक सिक्किम हमारा राज्य है, उसके बाद उसके बगल में भूटान देश है, यहाँ से हमारा रेखा ऐसा गया है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए नीचे मिजोरम त्रिपुरा होते हुए, और यहाँ पे हमारा कहें कि उत्तर भारत का मैप कंप्लीट हो गया। यानी ये है हमारे उत्तर भारत का मैप, जो कि आप भी अगर 4-5 बार अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आप इसको बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद में देखिए कि यही है हमारा पड़ोसी देश पहले, जिसका हम लोग कहते हैं ये हमारा पाकिस्तान है, जो हम लोग 1947 में हमारे भारत से अलग हुआ। इस रेखा का नाम हम लोग रेड क्लिफ नाम दिए, जो कि एक रेड क्लिफ व्यक्ति थे जिन्होंने इस सीमा का निर्धारित किया था, और उन्हीं के नाम में, उन्हीं के समान में इसका नाम भी हम लोग रख दिए कि इस रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानेंगे। उसके बाद में कहें कि यहाँ पे है एक छोटी सी सीमा लगती है जिसको हम लोग कहते हैं अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के साथ छोटी सीमा रेखा की लाइन लगती है। उसके बाद यहाँ से लेके और पूरे यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक हम कहें कि चीन की सीमा रखती है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा भी देश है जो कि ये नेपाल है, जो कि भारत को उत्तराखंड से लेके और सिक्किम तक इसका क्षेत्र लगता है। उसके बाद में ये है भूटान, जो कि हमारे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, काफ़ी छोटा देश है। उसके बाद हम कहें भारत के पूर्व देखें तो ये हमारा म्यांमार है, जो कि 1937 ईस्वी में भारत से म्यांमार अलग हो गया। यहाँ पर जब तक ब्रिटिश थे जब तक म्यांमार को अपने साथ मिलाए हुए थे, परंतु 1937 में म्यांमार अलग हो जाता है भारत से। उसके बाद में कहें कि यहाँ पे है बांग्लादेश कहें तो ये भी पाकिस्तान ही था। 1947 में हम लोग पाकिस्तान जो देश बना उसमें हम लोग 2 क्षेत्र को दिए थे। एक हमारा कहें कि पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा का निर्माण यही बांग्लादेश करती है, लगभग 4000 किलोमीटर इसकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो ये भी एक प्रश्न पूछता है कि भारत के साथ सबसे लंबी रेखा किसकी लगती है, सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी लगती है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद में हम कहें कि यहाँ पे अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है सबसे कम क्षेत्र लगता है, जो कि मात्र 106 किलोमीटर, जो कि वर्तमान में हम कहें कि यह हमारा अक्साई पाकिस्तान में है, जिसको हम लोग POK के नाम से जानते हैं। वर्तमान में हमारे जो भी क्षेत्र है वो पाकिस्तान इसके अधिकार में किए हुए हैं, परंतु हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा भारत का हुआ, जिससे हम लोग इसको भारत के साथ सीमा रेखा को निर्धारित करते हैं, जिसकी हम सीमा रेखा की लंबाई कहें तो 106 किलोमीटर है। उसके बाद में हम कहें कि चाइना का जो सीमा रेखा है ये 3488 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर सीमा रेखा की लंबाई है। वहीं कहें कि बांग्लादेश का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई कहें तो 699 किलोमीटर एक्यूरेट है, जो कि हम इसको 700 किलोमीटर भी कह सकते हैं। उसके बाद में हम कहें कि बांग्लादेश के साथ तो सबसे अधिक सीमा लगता ही है। उसके बाद में हम कहें कि जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है इसके साथ ही हम कहें कि लगभग 1600 से 1700 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा रेखा की भी लंबाई है। उसके बाद में 1947 में हम रेड क्लिफ रेखा के नाम दिए। उसके बाद में हम डुरंड रेखा इसको बोलते हैं, जो कि भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा
रेखा निर्धारित होता है, जिसका हम कहें 106 किलोमीटर लंबाई है, उसको हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और जो भारत और चीन के साथ जो सीमा रेखा रखता है, इसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो बांग्लादेश जो है, इसको हम लोग रेडक्लिफ रेखा से ही नाम से जानते थे पहले, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी था। परंतु 1971 में जैसे इस स्वतंत्र हुआ, वहाँ से इसको हम लोग शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे जो हमारा कहें कि नेपाल जो हमारा एक पड़ोसी देश है, इसका सीमा रेखा की लंबाई कहें कि हम लोग 1816 ईस्वी में सुगौली के संधि द्वारा निर्धारित किया गया था। क्योंकि 1816 से पहले क्या था कि कुछ नेपाली लोग क्या होता था, जो गोरखा रेजिमेंट में इनका अहम भूमिका था, ये लोग भारत के क्षेत्र पर भी कुछ अपना अधिकार कर लेते थे। तो अंग्रेज इनसे तबाह होकर और एक युद्ध हुआ, जिसमें कहें कि नेपाल हार गया बुरी तरह से। जब नेपाल हार गया तो उनसे, और ब्रिटिश सरकार ही उसमें भारत के हेड थी, तो इन दोनों के बीच एक संधि हुआ, जिसको हम लोग सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं, जिसमें निर्धारित किया गया कि नेपाल और भारत की सीमा रेखा कहाँ से कहाँ रहेगी। तो वही हम कहें कि यहाँ जो उत्तराखंड में एक नदी है काली नदी, और सिक्किम में एक नदी है तीस्ता, यानी काली नदी से तीस्ता जो नदी है, इसके बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया भारत और नेपाल के बीच। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम कहें कि हमारे पूरे भारत के जो हमारा स्थलीय सीमा के विस्तार था, जो भी हमारा पड़ोसी देश था, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए। एक बार और हम रिपीट कर दें कि हमारे भारत के साथ अभी कौन कौन से देश पड़ोसी देश है। तो पहला हम कहें कि हमारा पाकिस्तान है, उसके बाद में कहें कि अफगानिस्तान है, उसके बाद में हमारा चीन है। पहले क्या था कि तिब्बत नाम से भी एक देश होता था, परंतु जब से चीन अपने अधिकार में कर लिया तिब्बत को, जब से हम लोग तिब्बत के बारे में नहीं पढ़ते हैं। परंतु 1917 में जो हम लोग तिब्बत के साथ जो संधि हुआ था, वो हम लोग भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, और उस संधि को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते थे। परंतु जब इसको चीन अपने में मिला लिया, तब से हम लोग मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में हम कहें कि चीन के बाद में एक हमारा नेपाल, जो कि ये भी हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल के बाद में कहें कि भूटान, उसके बाद में हम कहें पूरा भारत के पूरे में कहें तो म्यांमार है, और हम कहें नीचे यहाँ पे देखें तो यही बांग्लादेश है। लगभग हम कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 देश हमारे भारत के पड़ोसी देश है, जिसकी हम लोग विस्तार से समझने और सीखने का प्रयास किए। आप इससे क्या समझे, क्या सीखे, आप अपना भी राय कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।